इतने बड़े मुल्क में कितने लोग हैं आपके पार्लियामेंट में? कितने लोग हैं बोलने वाले? कितने लोग हैं आवाज उठाने वाले? कितने लोग हैं? हमें तो बस एक ही नजर आता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम उम्मत मुस्लिमा के हालात पर मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी साहब का एक बयान सुनेंगे जिसे सभी उम्मत मुस्लिमा को सुनना चाहिए। तो आइए हमारे साथ इस वीडियो को देखिए और उन्होंने ओवैसी साहब के बारे में और मुस्लिम पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहा, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। इतने बड़े मुल्क में कितने लोग हैं आपके पार्लियामेंट में? कितने लोग हैं बोलने वाले? कितने लोग हैं आवाज उठाने वाले? कितने लोग हैं? हमें तो बस एक ही नजर आता है। अजान की बात हो तो भी एक, नमाज की बात हो तो भी एक, निकाह की बात हो तो भी एक, तलाक की बात हो तो भी एक, नामुस रिसालत की बात हो तो भी एक, अगर वक्फ की बात हो तो भी एक, संभल की शाही जामा मस्जिद की बात हो तो भी एक, एनआरसी का मसला हो तो भी एक, सीए की बात हो तो भी एक, मुल्क के कोने कोने पर कोई बात हो एक ही नजर आता है। वो एक वो है जिसकी टोपी में नक्शे नालेने मुस्तफा बना हुआ है। हम समझ गए जो मुस्तफा का गुलाम होता है वो उम्मत का गद्दार कभी नहीं हो सकता। हो सकता है लोगों की सोच अलग हो, याद रखिएगा फतवे ही लगाते रहेंगे तो काम किसे करने देंगे? हुक्म ही लगाते रहेंगे काम कौन करेगा? अगर उसकी टांग खींचते ही रहेंगे तो तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा कौन? याद रखिएगा सियासत को बाज़ाब्ता इसी अंदाज में देखो जैसा सियासत के देखने का अंदाज है। वोट सिर्फ सुन्नी बरेलवी मसलक के लोगों से नहीं मिलते हैं। इलेक्शन जब इंसान लड़ता है तो हर मकतबे फिक्र के लोग अपना नेता चुनते हैं। जरा सोचने का अंदाज सियासी बनाइए, हालात पर गौर कीजिए, फतवेबाजी बंद कर दीजिए। इसलिए कि आज बहुत सारे गैर जिम्मेदार लोग, नाअहल कह लीजिए, हदीस में है इदा वुस्सिदल अम्रु इला गैर अहलिही फंतज़िर अस्साआ, जब नाअहल को मनसब दे दिया जाए तो बस अब कयामत का इंतजार कीजिए। जब नाअहल के हाथ में जिम्मेदारी आ जाए तो अब कयामत का इंतजार कीजिए। आप जिंदगी में चीजों के देखने का अंदाज दो तरीके का होता है, एक जो जाहिर आप देख रहे हैं और एक जो बातिन है। आपने जाहिर में देखा, हो सकता है आपकी जो नजर देख रही है वैसा ना हो, इसलिए सोशल मीडिया के बहुत सारे मसाइल हमारी निगाहों के सामने आते हैं। मैं हमेशा कहता हूं आप हुक्म जारी मत कीजिए जब तक कि आपको तहकीक ना हो। हर चीजें अलग हैं जो आपकी निगाहों के सामने है। आज जरूरत इस बात की है मुसलमान सियासी तौर पर अपने नेता का इंतखाब करें। सियासी तौर पर शायद आपको ये मेरी बात बहुत ताज्जुब खेज लगे कि जलसे में आपने सियासी बात की, तो हमने आपको क्यों बुलाया? फातिहा खानी के लिए नहीं बुलाया। हमने आपको यहां क्यों बुलाया? ये इतना बड़ा मजमा जमा क्यों किया गया? उलमा की जिम्मेदारी है बर वक्त जरूरत पड़ने पर कौम की क़यादत करें, कौम की क़यादत करें, ये उलमा की जिम्मेदारी है। मेरी उम्मत, मेरी कौम के उलमा आज बहुत सारे, बड़ी माजरत के साथ सबसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग आज आपस ही में दस्तों गिरेबां हैं। मैं कहता हूं आप लड़ते रहोगे तो कौम को क़यादत का शऊर कौन देगा? कौम को क़यादत का मिजाज कौन देगा? नहीं, हमारे मसाइल, ज़ाती मसाइल बहुत छोटे हैं, कौम के मसाइल बहुत बड़े हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि कौम के मसाइल पर गौर किया जाए। एक इंसान अगर ईमानदार खड़ा हो जाता है तो वह जंगल में भी खड़ा होता है, अल्लाह वहां भी रोशनी कर देता है। तुम मैदान में तो आओ, तुम हिम्मत तो करो, तुम जुर्रत तो करो, कदम आगे तो बढ़ाओ। याद रखना, ये मत सोचो ये काम होगा कैसे, कदम उठाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा की रहमत का काम है। किसी ने कहा था मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज हमारे पास कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, हॉस्टल नहीं है, हमारी बेटियों की तालीम का कोई इंतजाम नहीं है। इस्तकबाल कीजिए शहजादे खड़े होकर आला हज़रत करें। शहजादे आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर मुफस्सिर आज़म खानदाने आला हज़रत, खानदाने आला पूरा देख के जाइएगा खलीफा साहब ने क्या कहा और आज़म, उम्मत मुस्लिमा को क्या पैगाम दिया। तो इस वीडियो को नारे देख के तकबीर, जाइएगा। नारे रिसालत।
जो हालात बिगड़े हैं कौम के, जो हालात बिगड़े हैं मुल्क के, जिम्मेदार कौन है? आप गौर कीजिए। राजदारी के साथ आप एक मीटिंग करना चाहें, नहीं कर सकते। हमारे यहां हालात ये हैं, मीटिंग से पहले भी एक मीटिंग हो जाती है, मीटिंग के बाद भी एक मीटिंग होती है। हमारे उलमा जरा सी करम फरमाएं, करेंगे मीटिंग से पहले भी एक मीटिंग और मीटिंग के बाद भी एक मीटिंग। हालांकि मशवरे के उसूल में से यह है, मीटिंग से पहले मीटिंग साजिश और मीटिंग के बाद मीटिंग, उस मीटिंग के लिए बगावत। और आज हालात ये हैं, आप पाबंदी कर दीजिए साहब, ये जो मीटिंग है ये राजदारी के साथ मुकम्मल की जाएगी, इसको शेयर न किया जाएगा। लेकिन वहीं मौजूदा लोगों में कितने लोग ऐसे होते हैं बाज़ाब्ता अपना मोबाइल फोन चालू करके लाइव वो मीटिंग किसी और जगह सुना रहे होते हैं। आपने देखा नहीं, नामूस रिसालत के हवाले से कितने मसाइल पैदा हुए अलग अलग शहरों में। हमारे उलमा ने कोशिश की कोई मशवरे की मीटिंग की जाए, और अब मशवरे की मीटिंग में 1000 तरह की बात होती है, उसके बाद नतीजा और फैसला होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना छोटा सा काम भी अगर हम राजदारी के साथ करना चाहें तो नहीं कर सकते। हमारे अपने लोगों का मिजाज इतनी तेजी के साथ तब्दील हो गया। मेरे अजीजों, वक्त की जरूरत यह है कि थोड़ा सा संजीदा हो जाएं और ये महसूस करें कि आज हमारी कौम को किस चीज की जरूरत है, आज हमारी कौम को किस अंदाज में क़यादत की जरूरत है। याद रखिएगा, आप जिस काबिल हैं, जिस लायक हैं, अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने इलाके के साथ खड़े हो जाइए। खड़े होना आपका काम है, कामयाबी देना ये अल्लाह की रहमत का काम है। अफसोसनाक सूरत हाल ये है, पूरे शहर मुसलमानों के देख लीजिए, न कोई एक कॉलेज है, न कोई हॉस्पिटल है, न कोई यूनिवर्सिटी हमारे पास है। कौन कहता है कलमा पढ़ने वाले गरीब हैं? मैं ये बात नहीं मानता कि कलमा पढ़ने वाले गरीब हैं। इनके पैसों का हाल यह है, मुहर्रम में देख लीजिए, यजीदियों के पास इतना खजाना नहीं जितना कलमा पढ़ने वाले हुसैन को गुलाम शरबत में पिला देते हैं। ये हाल है मुसलमानों की मालदारी का। मुसलमानों की गरीबी देखना है तो आप जुमे के दिन मस्जिद में देखिए, जब इनके सामने गल्ले का डब्बा आता है, वो गल्ला आता है ना डब्बा में जिसमें 10-5 रुपए डालते हैं, तो मेरी कौम के जवानों का हाल ये है, जेब में हाथ डालने के बाद मसलते रहते हैं, कहीं धोखे में 10 की जगह 100 का नोट न चला जाए। और इसी कौम की मालदारी देखना है तो शादी के मौके पर देखिए, ढोल बाजे, डीजे, नाचने गाने। मेरे अजीजों, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कहां जा रही है? आप ढोल बाजे, शोर शराबे, नाच गाने में मशगूल रहेंगे, क्या होगा? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। खुदारा तौबा कीजिए इन गलत कामों से और हक सुनने की सलाहियत पैदा कीजिए और हक बोलने का मिजाज पैदा कीजिए। ये मत देखिए किसको बुरा लगता है, किसको अच्छा लगता है। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने हमें यही मिजाज दिया। मेरे इमाम ने न चापलूसी की है, न अपने मानने वालों को चापलूसी का मिजाज दिया है। जिस जमाने में इमाम अहले सुन्नत से कहा गया था नान पारा के नवाब की तारीफ कर दें, जलाल में आ गए मेरे इमाम, फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो पुकार के कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जा तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदहे अहले तो वल रजा। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। आज जरूरत इस बात की है, मुसलमान बैठें, गौर करें और जरा सी तवज्जो सियासत पर भी दें। अपने इलाके के छोटे से छोटे इलेक्शन को हल्का न जानिए। मौजूदा दौर में हर चीज का फैसला सियासत की बुनियाद पर होता है। छोटे से छोटे इलेक्शन को, हमारी कौम का अलमिया यह है, एक इंसान 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेचने के बाद मस्जिद के इमाम से कहता है हजरत जुमे में दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। 500 रुपए में, 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेच दिए और उसके बाद कहता है हजरत जरा दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे।
सबसे बड़ा जालिम तो यह है कि जिसने जालिम की हिमायत की। जालिम की हिमायत भी जुल्म है, याद रखिएगा। ये मत सोचिए कैसे होगा। आपको मालूम है आप इतना हौसला खोए बैठे हैं, हमारे पास कौन सी चीज की कमी है मुझे बताइए। मैं ये नहीं कहता आप जलसे ना करें, मैं ये नहीं कहता आप जुलूस ना निकालें, मैं ये नहीं कहता बुजुर्गों के उर्स ना करें, सारी चीजें करें, लेकिन एक लिमिट फिक्स करें। और अगर एक साल जो हमारा सालाना जलसा होता है, अगर एक साल के जलसे के पैसे से एक कॉलेज मेरी कौम की बेटियों के लिए पर्दे वाला बन सकता हो तो कोशिश कीजिएगा कि एक साल जलसा कैंसिल कर दे, कॉलेज बनाइए, कॉलेज बनाइए, ताकि आने वाली तारीख में आपकी बेटी मुस्कान को कॉलेज से बाहर न बिठा दिया जाए। आपने देखा नहीं, एक साल पहले की बात है, जब कर्नाटका की सरजमीन पर सियासी नाटक किया गया तो बाज़ाब्ता सियासत के रुख को मोड़ने के लिए हमारी बेटी को कॉलेज से बाहर बिठा दिया। कहा नहीं, हिजाब लगाना है तो तुम्हें पढ़ने ना दिया जाएगा। मुसलमान उस वक्त अफसोस कर रहे थे। मैं कहता हूं अफसोस करने का क्या मतलब है, वक्त आज भी है, मौका आज भी है, अल्लाह ने सलाहियतें आज भी दी है। मैदान में आ जाइए, उठना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना ये अल्लाह के इख्तियार में है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम किसी भी अंदाज में कमज़ोर नहीं है। हमारे मरकज़ बरेली शरीफ से हर ज़माने में हमारी हमायत और सरपरस्ती होती है, आज भी हमारी सरपरस्ती हो रही है। आइए इस बात का एहतिमाम कीजिए कि इंशाअल्लाह हमारे यहाँ जितनी तंजीमें हैं उनकी खिदमात अपनी जगह, मिलकर शहर में हर मोहल्ले में एक एजुकेशन कमेटी बनाएंगे। क्या करेंगे? एजुकेशन कमेटी। नहीं है हमारे यहाँ, नहीं है हमारे यहाँ। खाली जलसे जुलूस मीलाद उर्स कव्वाली करते रहेंगे तो हालात और बिगड़ेंगे और बिगड़ेंगे और बिगड़ेंगे। आप देख रहे हैं मुल्क आपकी निगाहों के सामने है, संजीदा हो जाइए, मुल्क की जरूरत को महसूस कीजिए। हमारे यहाँ लोग पढ़ने वाले, आपको मालूम है, एक छोटी सी बात आपसे कहूं, आज मुसलमानों के इलाकों का हाल ये है, आप चले जाइए, हमारे यहाँ लोग फजीलत सुनने और सुनाने के बहुत आदी हो गए। हर शख्स चाहता है मेरी फजीलत सुना दी जाए। और हालात ये है, हमारे यहाँ कौम में बहुत सारे सोशल वर्कर हैं, बहुत सारी जगहों पर मेरा भी जाना होता है। लोग आते हैं बताते हैं हज़रत 20 साल से हम कौम के लिए काम कर रहे हैं, 20 साल से कौम के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी मेरी कौम के बच्चे चाय के होटल पे कब धो रहे हैं। आप 20 साल से कौम के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास स्कूल नहीं। आप 20 साल से कौम के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास कॉलेज नहीं। आप 20 साल से कौम के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी हॉस्पिटल के नाम पर या छोटी से छोटी डिस्पेंसरी के नाम पर कोई ऐसा नहीं पर्दे वाला जहां हमारी बेटियों का इलाज किया जा सके। आप कह रहे हैं हमारे सीने में, हमारे दिल में कौम का दर्द है। मैं कहता हूं किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके ECG कराइए, कहीं बीमारी का दर्द ना हो। कौम का दर्द नहीं है ये, कौम का दर्द जिनके सीनों में होता है वहां इंकलाब आता है। जिनके सीनों में कौम का दर्द होता है वहां हालात बदल जाते हैं। कौम का दर्द सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीने में था। देख लो, पूरे लश्कर को तैयार करके मस्जिद अक्सा के सामने जाके खड़े हो गए और ऐलान किया, मायूस रहो ऐ दीने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। जिनके सीनों में कौम का दर्द होता है वो ये परवाह नहीं करते हैं मेरा नाम ऊपर है या नीचे है। जिनके सीने में कौम का दर्द होता है वो ये परवाह नहीं करते हैं मुझे बुलाया या नहीं बुलाया। जिनके सीने में कौम का दर्द होता है वो अपनी कौम के लिए खड़े हो जाते हैं और पहाड़ से ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारी निगाहों के सामने हैं, मगर आज हम काम जाहिर कर रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ काम जाहिर किया जा रहा है। कितने लोग हैं हम दीन का काम कर रहे हैं, ये एक मुबहम जुमला बोलकर खुशफहमी में मुब्तला है। दीन का काम कर रहे हैं, वजाहत कीजिए आप क्या दीन का काम कर रहे हैं। दीन का काम कोई एक नहीं है, 1000 काम है दीन के, लेकिन ये हर बंदा खुशफहम हम दीन का काम कर। मुबहम जुमला मत बोलिए, वजाहत कीजिए आप क्या दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको जो सलाहियत दी है
उसके मुताबिक दीन का काम कीजिए। आखिर में अपने जवानों से कहूँगा, जवानों आओ और अपनी जवानी के मकसद को समझो। तुम्हारी जवानी शराब व शबाब में डूब जाने के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी अय्याशियों की दहलीज पर दस्तक देने के लिए नहीं है। जब तक जवान अपनी जवानी का मकसद समझते थे, मुल्क के हालात बहुत बेहतर थे। आज मेरी कौम के जवानों ने अपनी जवानी का मकसद भुला दिया है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। हैरत की बात यह है, आज कोई चीज़ महफूज नहीं है। मस्जिदों का सर्वे, हत्ता के जुर्रत इतनी बढ़ गई आज कि गरीब नवाज की बारगाह पर भी जो है लोग निशाना साधने लगे हैं। हालांकि हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा खोजा है, कोई कुछ भी करता रहे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है, आज बुरी नजर देख से जो है गरीब नवाज की बारगाह की तरफ इशारा किया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। हर जमाने में बड़े बड़े सूरमा आए जिन्होंने गरीब नवाज की बारगाह की तरफ बुरी नजर उठा के देखा, मगर याद रखना, ना उनका नाम जिंदा है, ना खानदान जिंदा है, ना उन मिशन जिंदा है। मगर देख लो, गरीब नवाज जब जमीन पर थे तब भी लोगों के दिल पे हुकूमत करते थे, आज जमीन में है तब भी लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। वो दरबार कल भी आबाद था, वो दरबार आज भी आबाद है और इंशाअल्लाह वो दरबार सुबह क़यामत तक आबाद रहेगा। मेरे अजीजों जवानों, आज आपको मालूम है हर जमाने में दुनिया ने टारगेट किया तो मेरी कौम के जवानों को, इसलिए कि जवान हर कौम का असासा होते हैं, हर कौम का सरमाया जवान होते हैं। आज कितनी चीज़ें हमारी निगाहों के सामने हैं, आप देख लीजिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले हमारे जवान आज अपने अकीदे में कितने कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। जो लोग यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं वो करीब मुल्क एक जाहिल के पीछे पड़े हुए हैं, मिर्ज़ा के पीछे। नहीं साहब, बहुत बड़ा स्कॉलर है, जिसको कुरान का नाजरा पढ़ना ना आए वो स्कॉलर कैसे हो सकता है। मेरे जवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिदायत के लिए फतावा रज़विया मौजूद है, इमाम अहले सुन्नत की किताबें मौजूद हैं, हमारे बुजुर्गों की किताबें मौजूद हैं। हमें किसी और बदअकीदा का बयान सुनने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले सुन्नत का बयान सुनिए। ये अलमिया इस बात का, हर ज़माने में मेरी कौम के जवानों के ईमान को ख़राब करने की कोशिश की गई। कितने लोग थे जो इस्लाम दुश्मनी के जो है जाहिर करते आए, और कितने लोग थे जिन्होंने हमारा जैसा लिबास पहना, हमारा अंदाज अपनाया और मेरी कौम के जवानों के ईमान को खराब करने की भरपूर कोशिश की। याद रखिएगा जवानों, मौजूदा दौर में तुम्हें कमजोर करने के लिए शराब और शबाब, ये दोनों चीजें तुम्हारी निगाहों के सामने पेश की जाएंगी, मगर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर और शराब और शबाब को ठोकर मार के कहिए हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हमारा हाल ये है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। वाह वाह वाह, अपने सीने में इश्क रसूल का मिजाज पैदा कीजिए। आज गैरों से ज्यादा हमें डराने का काम हमारे अपने कर रही है। गैरों से ज्यादा डराने का काम हमारे अपने कर रहे हैं। इतना डरा दिया कि मिंबर तो मिंबर, लोग मोहल्ले की मस्जिद में भी हक बोलने के लिए राजी नहीं। और दूसरी तरफ आज हमारी मस्जिद की कमेटियों में ऐसे लोग पावर अपने हाथ में लिए बैठे हैं जिन्होंने मस्जिद के इमामों से कहा नामूस रिसालत पर बात नहीं करनी, हुजूर की इज्जत पे बात नहीं करना, खादिम हुसैन रिजवी का नाम नहीं ले देना, सलमान अजहरी का नाम नहीं ले देना, हालात खराब हो जाएंगे, हालात अच्छे नहीं है। अरे मैं कहता हूं हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? आज बहुत अच्छे हालात हैं। हमारा हाल ये था जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हमारे अपने हमें डराने में लगे हैं, हालात अच्छे नहीं है। मैं कहता हूं हालात जैसे भी रहे, हर चीज में समझौता किया जा सकता है। बात जब हुजूर की इज्जत की आएगी तो दुनिया से कहेंगे जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी के चाहो जलाल देंगे। हर चीज में समझौता किया जा सकता है, समझौता नहीं होगा तो हुजूर की इज्जत पर नहीं होगा, नामूस रिसालत पर नहीं होगा। आज हैरत की बात है,
हमारे अपने लोग डराने का काम कर रहे हैं, और हमारे कितने अइम्माए मसाजिद नामूस रिसालत के नाम पर मस्जिदों से निकाल दिए गए। समझ रहे हैं आप? जिन्होंने खुलकर बयान कर दिया, जिनके सीने में उनका जमीर जिंदा था, बर्दाश्त न कर सके हुजूर की गुस्ताखी, दिल खोलकर उन्होंने बयान किया, कमेटियों ने निकाल दिया। मगर वो इतने खुददार थे, उन्होंने कुरान की आयत पढ़ के मुस्कुरा के सुनाई, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। निकाल दो, याद रखना रिज़्क की जिम्मेदारी कमेटी की नहीं, अल्लाह की रहमत की। लेकिन याद रखना, आज हुजूर की इज्जत के लिए तुम खड़े नहीं हो सकते। कल कयामत के मैदान में कौन सा चेहरा लेके जाओगे? कहते नहीं साहब जिम्मेदारी हमारी है, सवाल हमसे किया जाएगा, जवाब हमें देना है। मैं कहता हूं तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम्हारे अंदर इतना बड़ा कलेजा नहीं तो तुमने ये जिम्मेदारी कबूल क्यों की? तुम बाजार से जाके चूड़ियां खरीदो और पहन के बैठ जाओ 10 बाई 10 के रूम में। ये जिम्मेदारी किसी मर्द के हाथ में दो जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का नायब हो। तुम छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। और बल्कि यह भी कहा जा सकता है, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अरे बात जब हुजूर की इज्जत की आ जाएगी, नमाज बाद में, रोजा बाद में, पहले मुस्तफा की इज्जत की बात होनी चाहिए। हुजूर की शान में गुस्ताखी की जाती रहे और हम सजदों में पड़े रहे। मेरा मानना यह है कि ये सजदे अल्लाह की बारगाह में कबूल न किए जाएंगे। बेइश्क मुस्तफ़ा जो सजदे होंगे, मेरा मानना है ये सजदे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। इश्क पहले है, नमाज बाद में है। इश्क पहले है, सजदे बाद में है। हुजूर की इज्जत की बात आ जाए तो सबसे बड़ा फर्ज उस वक्त नामूस रिसालत के लिए खड़े हो जाना है। इससे बड़ी बात कोई नहीं है। और मैं अपने जवानों से आखिरी जुमला कहूं, आज सोशल मीडिया पर आज बहुत सारे स्टेटस आप लगाते हैं। स्टेटस बहुत गौर व फिक्र के साथ लगाइए। नाचने वाले लोगों को भी आप कहते हैं फला हीरो है ये। आपके स्टेटस को देखकर लोग आपका स्टेटस समझ लेते हैं कि आप किस लेवल के हैं। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।